था, ना नल था, ना यहाँ पर लाइट थी, शाम को 4 बजे लाइट चली जाती थी। और इस जंगल में या कोई भी कुछ भी नहीं था। इस जंगल में एक एनसीआर का बंदा, हम एनसीआर में पूरी जीवन का काम आता है, ठीक। और बाकी जानकारी इनको है मेरे बारे में। तो इस जंगल में अगर मैं रहा आगे तो किसने रखा? बाबा ने। बाबा तो खेत रहे थे मुझे अपनी तरफ के, अकेला रहता था मैं यहाँ पर। एक कुत्ता था, एक हमारे और साथी थे जाकिर, वो हमारे साथ देते थे। बाकी घर वालों ने भी साथी किया, मेरा घरवाली मेरे मजाक बनाना शुरू कर दिया, पागल हो गई, पढ़ा लिखा हो गई, करके आ रहे हैं यहाँ पर। अगले साल लगा के बाबा का अगले साल में खाली थी और बैठ जाता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना सब दिल्ली में जंगल चलाता था, ये सब कुछ छोड़ के जंगल में तो आ गया। तो कौन सी उस समय के जो पिछले संघर्ष हमारे देखे, वो लोग हमें अलग नजर से देखते हैं। और जिन्होंने संघर्ष नहीं देखे उन्हें लगता है कि ये तो महंत बन गए, महंत बन गए होंगे लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। वो साधना होती है, वो लंबा समय होता है, वो संघर्ष का समय होता है। वो समय जो व्यक्ति देखता है वो कहता है कि हाँ वास्तव में इनके लिए बाबा खुद ही फिट है और बाबा ने इनको चुना। क्योंकि अगर मुझसे अगर कोई कार्य करा रहे तो बाबा करा रहे, मैं कौन हो सकता हूँ? मैं तो अपनी अच्छी लाभ जी रहा था। लेकिन अगर मुझे यहाँ लाए हैं तो बाबा ही तो लाए हैं, और जब मुझे बाबा लाए हैं तो बाबा को मैं निराश कैसे कर सकता हूँ? ठीक। तो बाबा के लिए निराश ना करूँ, इसीलिए अपना पूरा समय देता हूँ, भक्तों से जुड़ता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आए खुशहाल। जो भी आता है कृपा चमत्कार, चमत्कार कृपा और चमत्कार के बीच में क्या है? ये अपना अपना नजरिया है। कृपा ही चमत्कार है, चमत्कार ही कृपा है। आपको क्या लगता है ग्रेस जो है, कृपा ग्रेस कैन एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर? जो कृपा है वो कभी भी कहीं भी किसी समय हो सकती है और वो यहाँ हो वही उसी को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार उसे चमत्कार कहते हैं। और उसको चमत्कार मान लो कृपा कहने या कोई जादू कह सकता है उसको? जादू कहते हैं। बहुत से लोग फिर में ये कहते हैं ये कुछ नहीं है। ये तो जो महाराज है ओमेंद्र महाराज, ये बंगाल से जादू सीख के आए हैं, जैसे नच करने के हाथ उड़ जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जादू वादू को मैं तो कबूतर भी नहीं बना पाऊंगा। लोग जादू कर मुझसे बढ़िया ओपी शर्मा है। मैं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा कर, ये लोगों की भूल है कि मैं कर रहा हूँ। मैं कोई जादू सीखी नहीं है, मुझ पर कोई किसी तरीके की वो छड़ी नहीं जाती थी, ठीक है। यहाँ तो बाबा ही मुझे संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति को देखो, तो कर तो बाबा रहे हैं। मैं हर पल हर समय यही सोचता हूँ कि यार जो भी कार्य हो रहा है बाबा कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का कोई रोल नहीं है। मैंने तो कोई उतनी कितनी बड़ी बड़ी सिद्धि साधना भी नहीं करी। मुझसे बहुत प्रखंड लोग साधक पड़े हैं, वो आज अपने मरीज मेरे पास भेज रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी महंत अपने पेशेंट मेरे पास भेज रहे हैं। तो बाबा की कृपा ही है। अगर सोचो आप, अगर किसी बड़े मंदिर के बड़े धाम के महंत अपने पेशेंट मेरे पास भेजें तो जाओ वहाँ जाओ, वहाँ महंत मिल जाते हैं, वो ठीक करेंगे। तो ये बाबा की कृपा है। बाबा ही तो ऐसा करा रहे हैं। ऐसा क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाकी सारे भगवानों को छोड़ के लोग आपके शरण में आ रहे हैं। ये सब बाबा जाने, मैं सब कुछ उन पर छोड़ता हूँ। मैं अपना माइंड लगाता ही नहीं उन चीज़ों में। मैं तो देखो आप सुनो, अगर जो चमत्कार मेरे हाथों से हो रहे हैं वो चमत्कार किसी और व्यक्ति के हाथ से हो रहे होते तो पता आप ऐसे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। यहाँ सिंहासन लगा हुआ होता, दो लोग उससे सभा कर रहे होते, ठीक है, और आप बहुत दूर खड़े होते, ठीक। ऐसे में सोचता नहीं, ऐसे दूर नहीं खड़ा होता और मैं आप और मिल भी नहीं पाते शायद आप जाओ ना, जिनके हाथ से एक चमत्कार नहीं हो रहा उनसे मिलो जाके। बहुत सारे मंदिरों को मैं बनाता हूँ, वो आपसे मिलने नहीं देंगे। उन्होंने इतना बोना रखा है, 2-4 गनर खड़े होते उनके पास में ऐसे, और महंगी को छू लेना। और मैं तो भीड़ में घुस जाता हूँ, कोई मेरा हाथ ऐसे कर पकड़ के बैठ के अपने बच्चे पर रखवा लेता है, कोई नाखून मार देता है। आप देखो ना मेरे साथ में, मैं बता इरिटेट होता हूँ कभी। मैं आम ही रहूँगा, जिंदगी में ऐसे ही रहूँगा। मैं किसी भी तरीके से अपने आप को महिमा मंडन नहीं करूँगा। बड़ा सा सिंहासन ऐसे कभी बनवाऊँ, फिर ऐसे मोछड़ी लेके बैठूँ, फिर ऐसे आशीर्वाद दूँ, ऊपर से आशीर्वाद मैं पब्लिक को जाना चाहता हूँ। मुझे सेवादार लोग थे, सेवादारों की पहचान होती है। अभी मैं कल गया था तो कल फरीदपुर में पूरा रोड जाम कर दिया हम लोगों ने। प्रेम सेवादार कह रहे थे आप अंदर हो दिक्कत हो जाएगी आपको, और मैं उनको बीच में जा रहा था। क्योंकि वो प्रेम तो है, प्रेम कौन दे रहा है? बाबा दे रहे हैं। और मैं अपने आप को महिमा मंडन की तस्वीर छोड़ दूँ, मेरे बहन जी को बहुत मोह है। तो बाबा कहें चल हट भाई, तुझे कोई और है, तेरा खेल खत्म, तुझे अहंकार हो गया, तुझे घमंड हो गया, ठीक। मैं ये चाहता हूँ बाबा मुझे कभी अहंकार पैदा ना करे, मुझे घमंड पैदा ना करे, ठीक। और कुल मिला के ऐसा जैसा सरल हूँ ऐसे सरल हूँ, और जब तक सरल हूँ तभी तक कृपा चल रही है। और जिस दिन अपने आप को अहंकार शुरू कर दिया मैंने, भक्तों से मुझे चिड़ होने लगी। किसी का कैंसर होता है उसका हाथ चला देता हूँ, मुझे समझाते लोग अरे कोरोना चल गया है,
ऐसा तो नहीं हो मैं यहाँ पे रहूँगा, अमर हो गया, मैं भी जाऊँगा एक दिन, खत्म हो जाऊँगा, तो मैं क्यों डरूँ? मैं नहीं डरता हूँ। और इसी वजह से मैं भक्तों में रहता हूँ और पूरा जब तक जीऊँगा तब तक भक्तों के बीच रहूँगा और चाहता हूँ कि भक्तों के बीच में एक दिन मेरी मृत्यु हो जाए। इसी भूमि में समझ मेरा अपना कोई जीवन का कहीं नहीं बचा है, ना मुझे पैसे से कोई लगाव बचा है। आप कोई भी मेरे सेवादार से पूछ लो कि बहन जी कभी पैसे गिनते हो, पैसे छूते हो या पैसे का पेमेंट अपने हाथ से करते हो, कोई व्यक्ति बता दे, कोई सेवादार बता दे, मुझे अलग मुझे अगर कहीं पे अगर बाबा ने दिया है तो मुझे पैसे पे विजय प्राप्त करा दी है, ठीक है। और सबसे जड़ जो होता है पैसा ही होता है। जैसी पैसे की भूख बढ़ती है वैसी गलत कार्य थोड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ मंदिर में जो भी पैसा आता है, मैं यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ जाते हैं, बांस तोड़ जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, मैं बार बार ठीक कराता हूँ, फिर तोड़ जाते हैं, फिर ठीक कराता हूँ। उनका पैसा उन्हीं पे लगा रहा हूँ, अपने पास थोड़ी कुछ। यहाँ ये जैसे जी ने बनवाया है, लोग कह रहे थे आपने ये बेकार बनवा दिया, 80,000 रुपये का बनाइए, भक्तों का हटा के लोग निकलते। तो मेरी अपनी सोच है कि भक्तों को परेशानी नहीं हो, आराम से लोग निकलते हैं, भक्त भी आराम चलते हैं। तो मेरी सोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ही रह जाना है, सिर्फ मेरी यादें रह जाएंगी। कोई व्यक्ति होगा एक निशान लेके बैठ गया था केवल, और उसने लाखों लोग यहाँ पे ला दिए, और बाबा से उसकी कनेक्टिविटी थी। आलू सिंह महाराज कहते हैं तो बाबा से कनेक्टिविटी थी। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी बाबा से कनेक्टिविटी बने रहे, यहाँ जो भी है उसका काम बनता रहे और लोगों के चेहरे मुस्कुराना, यही जीवन का दान ध्येय है। बात देख सकते हैं आप लोग गुरु जी की बातों का लोगों पर कितना प्रभाव है। अब हमें लगता है कि इस चर्चा के उपरांत जो लोगों की जिज्ञासाएं उनका समाधान हो गया होगा, जो सवाल है लोगों के मन में अब तक इस मनोनाथ धाम को लेकर उनका भी जवाब उनको मिल गया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहन जी का बहुत बहुत आभार और विशेष जी का बहुत